He's my bro, he's my bra, he's my brie. बस आगे मत जा। रणबीर कपूर Endorse a condom brand. Oh my god, that's a good one. दीपिका के अंदर ना एक बड़ी सी एक चीप गर्ल बसी हुई है। She responds to cheapness very well. Ranveer Singh and Ranbir Kapoor. Ma'am, who do you think is a good actor? No, don't say. Yeah, it's like saying, do you prefer your mother or your father, you know? So it was literally just her and me on an island, on a sliver of sand in the middle of the sea. This is the perfect scenario. The most romantic thing someone has ever done for you. Wanted to learn to play an instrument and the instrument arrived at my house 2 days later. And there was this massive piano that had reached my house that he had gifted me. Katrina or Deepika, the more beautiful actress. Katrina. तो सडनली दीपिका पादुकोण का नाम काफी ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर और रीजन कोई नई कंट्रोवर्सी या कोई मूवी नहीं है बल्कि उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज हैं जहां पर वो रणबीर कपूर के बारे में ही बात कर रही हैं। बीट उन्हें प्रेस करना हो या फिर उनकी सिस्टर के साथ उनके कुछ इंटरव्यू क्लिप्स हैं जिन्हें देखकर लोग ये बोल रहे हैं कि वो आज तक भी मूव ऑन नहीं कर पाई हैं रणबीर कपूर से। अब हालांकि ऐसे वीडियोस दीपिका के काफी बार रिसरफेस करते रहते हैं लेकिन अभी का टाइमिंग लोगों को थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है एज इन पीपल आर पॉइंटिंग आउट कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को रिसेंट टाइम में जो अमाउंट ऑफ हेट मिला है तो उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए पूरा अटेंशन दीपिका के टुवर्ड्स डाइवर्ट किया जा रहा है। नाउ टू ऐड विद इट कुछ लोग तो यहाँ पर रणवीर सिंह को भी पॉइंट आउट कर रहे थे शायद रणवीर का ही पीआर उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहा हो। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू अ रेडिट पोस्ट सोशल मीडिया पर मल्टीपल क्लिप्स सर्कुलेट हो रहे हैं जो मोस्टली ये जवानी है दीवानी फिल्म या फिर तमाशा फिल्म के प्रमोशन से हैं या फिर दीपिका एंड उनकी सिस्टर का एक इंटरव्यू आया था नेहा धूपिया के साथ वहाँ से हैं जहाँ दीपिका रणबीर को बार बार प्रेस कर रही हैं, हर दूसरे आंसर में उनका नाम ले रही हैं, चाहे रणबीर उनके साथ प्रमोशन के टाइम पर प्रेजेंट हो या ना हो। और इनफैक्ट एक जगह जब मीडिया ने रणबीर से क्वेश्चन किया कि दीपिका ने कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में कहा है दैट शी स्टिल लव्स यू, जिसके रिप्लाई में दीपिका कहती है कि रणबीर का भी यही कहना है कि ही आल्सो स्टिल लव्स मी। ऐसे ही क्लिप्स जिनका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दीपिका नेवर मूव्ड ऑन, वो हमेशा से ही रणबीर से ऑब्सेस थी एंड इनफैक्ट कई जगह तो ये तक हाईलाइट किया जा रहा था कि उनका ऑब्सेशन इतना ज्यादा है कि उन्होंने रणबीर की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर को प्रेज नहीं किया, लेकिन अगर रणबीर होते उस जगह तो डेफिनेटली उनकी साइड से कोई ना कोई अप्रिसिएशन पोस्ट आ ही जाता। अब हालांकि दीपिका को डिफेंड करने वालों का मानना है कि ये कंटेंट कोई नया तो है नहीं, काफी टाइम तक दीपिका को इन चीजों को लेकर कॉल आउट किया जाता रहा है, लेकिन इस टाइम पर इन चीजों को एक स्पेसिफिक एंगल से पुश करने की जो कोशिश की जा रही है ना वो एक परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश ज्यादा लग रहा है। I mean, दीपिका के फैंस तो कम्प्लीटली रणबीर, आलिया और रणवीर तीनों को ही टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि दीपिका की एक नेगेटिव इमेज पुश करने के लिए हर तरफ से उन पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। एंड इनफैक्ट रणबीर कपूर को लेकर उनका मानना है कि रणबीर का भी जो परसेप्शन बिल्ड हो गया है ना और जो उनकी अपकमिंग मूवी आने वाली है जहां वो लॉर्ड राम का रोल प्ले करने वाले हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उनकी एक लॉन्ग टर्म बिल्ड इमेज को चेंज करने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि रणबीर कपूर की इमेज एक कैसेनोवा काइंड ऑफ बनी हुई थी काफी टाइम तक और ये टैग उन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। I mean, दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में रणबीर को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए कुछ चीजों को हाईलाइट किया था, जिसके बाद से रणबीर को आज तक एक चीटर की टाइप का टैग ही दिया जाता है। एंड इनफैक्ट आलिया भट्ट से उनकी शादी के बाद भी ये चीज रुकी नहीं है, ऐसे उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से एलिगेशंस उन पर लगते ही रहते हैं। एंड इनफैक्ट यहाँ पर ना आलिया भट्ट को भी लेकर पॉइंट आउट किया गया है क्योंकि एक और थ्योरी जो दीपिका के फैंस के साइड से बोली जा रही है इसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। ऐसे इसका कॉन्टेक्स्ट ये बोला जा रहा है कि रिसेंट टाइम्स में आलिया भट्ट को लेकर कितनी ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया पर, ये तो सबको ही पता है। जैसे कि अभी रिसेंट हुए स्क्रीन अवार्ड्स के बाद जो हुआ या फिर उनके कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स में भी उनके कुछ स्टेटमेंट्स ने जो फियास्को क्रिएट किया था, उस सब की वजह से आलिया भट्ट कॉन्स्टेंटली क्रिटिसिज्म की लाइट में रही ही है। तो दीपिका के फैंस इसे पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि इन्हीं सब चीजों को ओवरकम करने के
लिए दीपिका के सडनली कुछ पुराने क्लिप्स को रीसरफेस कराया जा रहा है ताकि पूरा अटेंशन शिफ्ट किया जा सके। लेकिन हाँ, अभी दीपिका के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को सपोर्ट ना करने वाले लोग कुछ ओपिनियंस को शेयर कर रहे हैं। I mean, लोगों का ये कहना है कि टाइमिंग गलत हो सकता है, लेकिन दीपिका का ये वियर्ड ऑब्सेशन रहा नहीं है पास्ट में, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते कि जब दीपिका का ब्रेकअप हुआ ही था रणबीर से, तब तो उन्होंने कॉफी विद करण में जाकर जो उनकी इमेज सेट करने की कोशिश की थी, उसे देखकर लोगों को लग रहा था कि काफी अगली नोट पर दोनों का ब्रेकअप हुआ है और शायद अब कभी फ्यूचर में दोनों को स्क्रीन छोड़ो एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज भी शेयर करते हुए ना देखा जाए। बट कट टू जब इसके बाद रणबीर कपूर के साथ ही उनकी 2 मूवीज आती हैं, बी इट ये जवानी है दीवानी और तमाशा, तब न सिर्फ लोग शॉक थे बल्कि जब उनके इंटरव्यू के क्लिप्स काफी सर्कुलेट होने लगे तो लिटरली लोगों ने दीपिका के ये अनहेल्दी ऑब्सेशन को बहुत ज्यादा कॉल आउट किया था, क्योंकि तब रणबीर कपूर कटरीना कैफ को डेट कर रहे थे एंड यही सबसे शॉकिंग पॉइंट भी था। I mean, दीपिका के अकॉर्डिंग उन्होंने रणबीर को रेड हैंडेड कॉट किया था चीट करते हुए एंड एलिजेटली जिसके साथ किया था वो कटरीना कैफ ही थी। तो ऐसे टाइम पर लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि रणबीर विजिबली एक डिस्टेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, बट जिस वे से दीपिका रिएक्ट करती थी ना उन इंटरव्यूज में, वो काफी अनईजी टू वॉच भी हो गया था लोगों के लिए। और इनफैक्ट लोग तो ये तक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये चीज इतने लंबे टाइम तक चली थी कि इन द ईयर 2017 जब उनसे उनकी लाइफ का द मोस्ट रोमांटिक थिंग समवन हैज डन फॉर हर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो रिप्लाई में उन्होंने रणबीर का ही एक ओल्ड जेस्चर मेंशन किया था, जिसे लेकर दीपिका को कॉल आउट भी किया जाता है कि तब तक तो उन्हें रणवीर सिंह के साथ डेट करते हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने हर एक कॉन्वर्सेशन और वो भी इतने पर्सनल कॉन्वर्सेशन में रणबीर को ही ड्रैग करना क्या एम्बैरेसिंग साउंड नहीं कर रहा है। अब हालांकि कॉइन का दूसरा साइड भी है। I mean, जो भी ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं ना, इनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारा फॉल्ट दीपिका का ही है। एज इन रणबीर की भी डेटिंग लाइफ या फिर हिस्ट्री काफी प्रॉब्लमैटिक रही है और उनकी मैरिज विद आलिया भट्ट तो कांस्टेंट पब्लिक स्क्रूटिनी का पार्ट है ही। I mean, बीट रणबीर का रिलेशनशिप दीपिका के साथ हो जो इतना सीरियस हो गया था, मीडिया में इतना कुछ आ गया था उस बारे में, एंड दीपिका का वो नॉट सो फेमस टैटू, इन सारी चीजों ने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। एंड कट टू जब ब्रेकअप के बाद दीपिका ने ये बताया था कि मल्टीपल चांसेस देने के बाद भी रणबीर दीपिका पर चीट ही करते थे, जिस वजह से फाइनली वो रिलेशनशिप एंड हो गया और दीपिका को काफी सिंपैथाइज किया गया, क्योंकि इस रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप से डील करने की वजह से उन्हें डिप्रेशन जैसे स्टेज से भी डील करना पड़ा था। और इनफैक्ट दीपिका के साथ ही जब सोनम ने कॉफी विद करण में रणबीर को नॉट अ गुड बॉयफ्रेंड मटेरियल बोला था, तब भी लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था कि सोनम के साथ भी वही पैटर्न रिपीट हुआ है पहले। एंड कटरीना कैफ एंड रणबीर का रिलेशनशिप जो कि लिटरली 7 इयर्स लॉन्ग था, वो तो जिस नोट पे एंड हुआ और रणबीर की मॉम ने कटरीना को जैसे इनडायरेक्टली शेड करने की कोशिश की, ये तो पब्लिक आई में काफी एविडेंट रहा है। लेकिन हाँ, रणबीर के कटरीना से ब्रेकअप के बाद अगर आप कोई भी इंटरव्यूज देखोगे ना, जो उनकी फिल्म रिलीज हुई उसके बाद के, तो एक चीज आपको कंफर्म दिखेगी कि कटरीना तो इतना रूड साउंड कर रही है जैसे बस वो खत्म करके बस कभी इन चीजों को फेस ही ना करना चाहती हूँ। नाउ कमिंग टू रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण ना, तो दीपिका को ये जो भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसमें एक सेक्शन को ऐसा लगता है कि रणवीर का पीआर शायद दीपिका को ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। अब हालांकि इसे रेफर करते हुए कुछ लोगों का ये मानना है कि इनके तो ओपन मैरिज के रूमर्स आए दिन आते रहते हैं, तो ऐसे में रणवीर दीपिका के अगेंस्ट ये कर रहा है, ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी तो अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।